Good morning, students. How are you? Fine? Okay. So चैप्टर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी. ठीक है. बहुत सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक हो गए. सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बाकी है. सरफेस एनर्जी, फिर बबल एंड ड्रॉप्स. ओके, वैसे 2-3 वाले कैपिलरी, ये 3-4 टॉपिक बाकी है. आज हम करने वाले JEE. ठीक है. तो उसके लिए आज बहुत अच्छे 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ओके. तो वो आज हम करने वाले हैं सॉल्व. और साथ में आप अपने साथ साथ वो जो मैंने आपको PDF सेंड की है वो भी आप सॉल्व करते रहना. उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है. सो कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. Water is flowing continuously from a tap having an internal diameter 8 into 10 raised to minus 3 meter. Diameter 8 into 10 raised to minus 3 meter. ठीक है. Okay. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 V1, 0.4 meter per second. ठीक है. The diameter of the water stream at the distance. Okay. हमें एक और डिस्टेंस, इसका डायमीटर है, ये डिस्टेंस दिया है 0.2 मीटर, ये डिस्टेंस दिया है हमें. और हमें चाहिए डायमीटर D2 चाहिए हमें. ओके. ओके. D2 चाहिए हमें. और ऑप्शन दिया है हमें 5 into 10 raised to minus 3, 9.6 into 10 raised to minus 3, 7.5 into 10 raised to minus 3, and the last one is 3.6 into 10 raised to minus 3. ये 4 ऑप्शन भी हमारे पास डायमीटर के लिए. तो 4 में से एक डायमीटर है अभी हमारा. तो सबसे पहले हम कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन? एनी आइडिया? सबसे पहले कौन सी करेंगे फॉर्मूला यूज? बोलो. हम वो वाली फॉर्मूला कर सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2. ठीक है. एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर. तो मेरे पास डायमीटर तो है, तो उसकी जगह पे मैं रेडियस लिख सकता हूँ. और अगर मुझे ये रेडियस मिल जाए तो उसका मैं डबल कर सकता हूँ, तो डायमीटर. तो A1V1 इक्वल टू, ओके मेरे पास V1 है, मेरे पास V2 नहीं है. यस. तो सबसे पहले अभी मुझे V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो भाई सबसे पहले V1 में क्या लिखा था 0.4 मीटर पर सेकंड, और V2 क्या ऊपर से नीचे गिर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो सबसे पहले मुझे V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले V2 फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. चलो भाई, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AD. अभी मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, D फॉर डिस्टेंस. तो ये पूरा का पूरा पोर्शन अंडर रूट में हो जाएगा. फिर U स्क्वायर मतलब ये वाला इनिशियल 0.4 स्क्वायर 0.16, 2 A की जगह पे 10 और D की जगह पे 0.2. तो चलो भाई क्या हो जाएगा, 2 2 4 मतलब 0.4 इंटू 10 मतलब 4, 4.16 उसका अंडर रूट. तो 2 पॉइंट समथिंग होगा उसका अंडर रूट. कितना होगा? 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा. बहुत ही निग्लिजिबल. तो ये आपका होगा V2. इसको मैं V1 भी ले सकता हूँ अभी. ओके. कोई डाउट नहीं यहां तक? श्योर. 4.16 का अंडर रूट क्या होगा? 2.1441. तो 4.1 से भी 2.08 जैसा होगा. ठीक है. चलो भाई डन. तो अभी ये V2 मिल गया. अभी हम कर रहे हैं A1V1 इक्वल टू A2V2. ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना भाई, कंफर्म? श्योर. ओके. चलो भाई, A1V1 इक्वल टू A2V2. यहां पे है पाई R1 स्क्वायर V1, पाई R2 स्क्वायर V2, पाई पाई कट. ओके. यहाँ पे R1 स्क्वायर V1, यहाँ पे R2 स्क्वायर V2. R1 मतलब 4
इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, v1 की जगह पे 0.4, r2 स्क्वायर पता नहीं, और यहाँ पे 2.08। चलो भाई यहाँ पे 16 माइनस 6.4 और यहाँ पे 2.08 और ये r2 स्क्वायर। बोलो अभी एक काम करते हैं, 2.08 तो नियरेस्ट टू 2 ही ले लेते हैं अभी। क्यों? क्योंकि ये जेडबल मीट है इसकी वजह से। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻6 r स्क्वायर की जगह पे सबसे पहले मुझे r फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई -6 तो उसका अंडर रूट -3 मतलब ये 4 में से एक ऑप्शन हो सकता है। सही है ना, इस 4 में से एक तो होगा ही क्योंकि सब में -3 है कंफर्म। अब 3.2 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब हमारा आंसर 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और ये रेडियस है उसका डबल करेंगे हम। तो अभी क्या लग रहा है आपको? दिमाग यूज करो, दिल्ली होगा ना भाई, क्योंकि आंसर 1 और 2 के बीच है रेडियस, और उसका भी डबल क्या होगा डायमीटर, तो 2 से तो ज्यादा होने नहीं वाला है। तो 2 का डबल 4, तो 4 से नियरेस्ट में 3.6 है ना, ये सब तो ज्यादा है। चलो अभी उसको भूल जाए, 3.2 ओके। तो चलो अभी 11 का स्क्वायर 121 मतलब 1.21, तो 1 उससे तो ज्यादा ही होने वाला है। 15 का 225 मतलब 2.25, तो 3.2 उससे भी ज्यादा होने वाला है। 70 का 18 260 264 2.64 तो 18 से भी ज्यादा। 19 का 289 ओके मतलब इन शॉर्ट 19 जैसा हो सकता है, 18 और 19 जैसा हो सकता है। ठीक है, 3.2 है मतलब उसका अंडर 1.8 इंटू 10⁻³ आर का, और उसका डबल करेंगे। सो फाइनल आंसर इज दिल्ली 3.6 इंटू 10⁻³ कंफर्म भाई। देख लो एक बार जल्दी से, थोड़ा दिमाग यूज करना है आपको हर बार। जेडबल और नीट के क्वेश्चन में आपको दिमाग हर बार यूज करना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, डन। फाइनल आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। डेटा में कुछ ये कुछ दिया है, यस। 2 रेनड्रॉप्स रीच द अर्थ विथ डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी। भाई टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी थियरी? सबसे पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इक्वल टू a2v2 नहीं, इक्वेशन टर्मिनल वेलोसिटी किस में आता है भाई? यस, स्टोक्स लॉ। उसकी फॉर्मूला याद है, vt इक्वल टू 2/9 r² g by eta रो माइनस रो नॉट कंफर्म। ओके चलो भाई डेटा लिख देते हैं। भाई हमें ये लिखा है कि भाई 2 रेन ड्रॉप से उसकी वेलोसिटी का रेशियो दिया हमें 9/4, v1 upon v2 9/4, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम का रेशियो चाहिए हमें, वेलोसिटी का दिया है, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, और वो रेशियो है हमारा 3:2 4:9 9:4 एंड 27:8। डन जब। तो सबसे पहले फॉर्मूला 2/9 r² g by eta रो माइनस रो नॉट। ईटा मतलब विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो अभी हमें वॉल्यूम चाहिए, कैसे करेंगे? हाउ? क्योंकि फॉर्मूला में तो कहीं पे वॉल्यूम नहीं आता है, तो क्या करेंगे? एनी आइडिया? सोचो। तो एक काम करते हैं ना, रेन ड्रॉप कैसा होता है? स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो मैं उसका क्यूब कर सकता हूं, लेकिन सर हमारे पास तो स्क्वायर है। कोई बात नहीं ना, हो जाएगा। चलो v1 upon v2 बाकी सब कांस्टेंट, r1² upon r2²। यहां तक किसी को डाउट है? श्योर? बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो कट हो जाएगी। अभी हमें चाहिए r1 upon r2
तो यहाँ पे हो जाएगा v1 अपॉन v2 अंडर रूट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4 मतलब 3/2। ये क्या हुआ, r1 अपॉन r2। हमें वॉल्यूम चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब यहाँ पे हमें क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 8। यार दिल्ली, यार दिल्ली हॉट फेवरेट है सबका। सो फाइनल आंसर इज 27/8। डन जब कंफर्म, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा है। यस दिस वन। उसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है h। ओके डन। चलो अभी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना भाई, सो मत जाना। देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ टैंक, दिखाया है आपको, कंटेनिंग अ लिक्विड। द टैंक इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन कर रहे हैं। एज द लिक्विड कम्स आउट, the difference in the height between the two holes is h. Okay, as the liquid comes out of the two holes, the tank will experience a net horizontal force proportional to, भी हमें फोर्स चाहिए और उसके लिए ऑप्शन दिया है हमें। चलो भाई ये वाला करना है, यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे? हाउ, आओ नहीं हाउ। एक काम कर रहे हैं, टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहां से ये डिस्टेंस हमें h दिया है, तो इसको मैं x सपोज कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट होल के लिए कितना डिस्टेंस होगा x, सेकंड होल के लिए कितना डिस्टेंस होगा x प्लस h, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो बस इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर सपोज कि भाई इसको मैं 1 काउंट कर रहा हूं, इसको मैं 2 काउंट कर रहा हूं, तो v1 ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड तो 0 होगी हमारी। तो ये फॉर्मूला सपोज मैं यूज करूं, v² माइनस vo² इक्वल टू 2ad, तो इन्हीं ऊपर से नीचे गिर रहा है तो v² इक्वल टू 2ad, तो v की जगह पे 2ad और 2gd अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला मुझे 2 बार लिखनी है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। चलो सबसे पहले इसके लिए लिख रहा हूं, 2g x प्लस h और यहां पे 2g x अंडर रूट में। चलो यहां तक हो गया। अभी हमें चाहिए फोर्स, तो क्या कर सकते हैं हम फोर्स के लिए? चलो ये तो हो गया, अभी फोर्स के लिए क्या करेंगे? सोचो। मेरे पास वेलोसिटी है, एक काम कर रहे हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी, एम की जगह पे रो इंटू वॉल्यूम इंटू वी, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ इंटू वी, और लेंथ की जगह पे वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू वी, तो रो ए v² t, ये मोमेंटम का आंसर है। मुझे फोर्स चाहिए, सो dp बाई dt मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, तो टाइम टाइम कट हो जाएगा, रो ए v², ये फोर्स है, ये फोर्स की फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मुझे 2 बार यूज करनी है, एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए,
ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। रो ए कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चलो v1 स्क्वायर में क्या आएगा, ये अंडर रूट में से निकल जाएगा 2g x प्लस एच माइनस 2gx, फिर 2gx कट तो बचा क्या 2gh। तो अगर हम सिर्फ फोर्स और हाइट देखें, ओनली फोर्स एंड हाइट, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली फोर्स एंड हाइट के लिए। तो ये रहा फोर्स और ये हाइट क्या यहाँ पे उसमें h ही है, तो h⁻1। यस, चेन्नई, इस बार चेन्नई है, अभी दिल्ली नहीं है, ठीक है, कंफर्म। सो फाइनल आंसर इज चेन्नई। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां तक किसी को डाउट है? श्योर 100%। तो ये सब क्वेश्चन में भेजूंगा आपको स्टेटमेंट, आप लिखते रहना, फेयर बुक बनाते रहना, फिर एक दिन मैं चेक भी करूंगा, आप लोग प्रिपेयर करते रहना प्लीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यस, दिस वन। Air is streaming past a horizontal airplane wing such that its speed is 120 meter per second. V1 120 meter per second and V2 90 meter per second. If the density of air is 1.3, density दिए भाई 1.3 kg per meter cube. What will be the gross lift on the wing if the wing is 10 meter long? ये उसकी हाइट और डिस्टेंस whatever, and the width, भाई ये लेंथ दी है और ये विड्थ दी है 2 मीटर, हमें फोर्स चाहिए भाई 81.9 8.19 किलो, 81.9 किलो, 819 किलो, सब न्यूटन में, एवरीथिंग इज न्यूटन, इज इन न्यूटन। ओके, चलो भाई, तो अभी इसको सॉल्व करना है, बोलो इससे करेंगे कैसे भाई? एरोप्लेन लिखा है मतलब वो तो कंफर्म हो गया, बर्नौली इक्वेशन आएगा 110%। ओके, 110% बर्नौली आएगा। एंड वन मोर थिंग, हमें साथ में विंग दिया है, मतलब एरोप्लेन में दोनों विंग सेम ही होता है ना भाई। तो सपोज मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर P2 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे P1 माइनस P2, स्पीड किसकी ज्यादा है, V1 है ना, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा P2 माइनस P1, 1/2 रो कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 1/2, यहाँ पे 1.3। ऐसा किया था हमने? श्योर नहीं किया था ना? हाँ, 120 का स्क्वायर कितना, बस अभी इसको सॉल्व करना है जल्दी, कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें से करना है माइनस 14400 माइनस 8100। एक काम करो ना, 2 जीरो कॉमन निकाल देते ना, तो 130 और यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस 81। अभी ये इजी हो गया, 20 44 43 63 130 इंटू 63। ये क्या हुआ भाई, चेंज इन प्रेशर, मुझे फोर्स चाहिए, तो प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू एल इंटू बी,
ठीक है, हम कर सकते हैं ना ऐसा। तो बस, तो अभी मुझे एल इंटू बी करना है भाई। चलो तो जल्दी एल इंटू बी करो। तो क्या आ रहा है आंसर, ध्यान से हो, जल्दी नहीं है मुझे, थोड़ी भी जल्दी नहीं है। तो प्रेशर कितना है, 130 डिवाइड बाई 2, 65 इंटू 63 इंटू 10 इंटू 2 मतलब 20। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है अभी। बोलो 65, सपोज इसको भी मैं इसको भी मैं 65 काउंट करूं, तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 7 420 4225। वो होता है ना कि भाई किसी भी डिजिट के पीछे अगर 5 हो, सपोज कि भाई उसके पीछे 35, उसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, और जो भी डिजिट है उसके बाद वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 1225। तो अभी यही सपोज कर रहे हैं 65 तो 65 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 25 और 6 7 42 हो गया ना, और इंटू 2 मतलब 84450। ओके, 84 नहीं है लेकिन 8 तो है ना, मतलब अभी मैं सपोज 84 काउंट करूं, 84 किलो, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 81.9 किलो। डन दे भाई। तो फाइनल आंसर 81.9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 63 था, मैंने 65 काउंट किया, तो थोड़ा तो कम आएगा 84 से। ओके, सो 81.9 किलो न्यूटन। ये नहीं हो सकता क्योंकि आंसर मेरा आया 5 डिजिट में, 84450। ये सिर्फ 2 डिजिट है, ये 1 2 3 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, और ये 3 डिजिट है, मतलब हमारा आंसर चेन्नई नहीं आएगा। सो पहले 2 आंसर दिल्ली के लिए थे, नेक्स्ट 2 आंसर चेन्नई के लिए, अभी एक नेक्स्ट 2 आंसर किसके लिए, बॉम्बे के लिए, और लास्ट में अहमदाबाद। समझ में आ रहा है? ओके, सो आई होप कि आपने ये सब क्वेश्चन अच्छे से लिख रहे होंगे, समझ में भी आए होंगे सबको। तो रेगुलर एनसीईआरटी और जेईई दोनों आपको साथ में करना है ना, एक बार देख लो जल्दी से। कंफर्म देख लिया भाई, श्योर? ओके, तो आज हम इतना रख रहे हैं भाई। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो सब क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा, तो आपको वो सब तो करने हैं, साथ में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी में 2-3 टॉपिक अच्छे वाले करने वाले हैं। सबसे पहले सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, उसके बाद नेक्स्ट आएगा बबल एंड ड्रॉप्स, और उसके बाद आएगा कैपिलरी वाला टॉपिक आएगा, वो भी बहुत अच्छा सा स्वीट सा सिंपल सा टॉपिक है, उसमें भी मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम इतना रख रहे हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।